गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे आगे और लास्ट क्लास में हम लोग देखने वाले थे हम लोग लेटरल शिफ्ट के बारे में। इसके पहले हम लोग देखे थे कि जब दो पैरेलल मीडियम से लाइट रे ट्रांसमिट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जन दोनों इक्वल होता है ना। इसी में आगे हम लोग आज लेटरल शिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेटरल शिफ्ट होता क्या है, देखिए ABCD इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास। ये क्या है, ग्लास है एंड दिस इज अ एयर। ये क्या है, फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम भी क्या है, थर्ड मीडियम भी एयर है, बीच में ग्लास है। इन हियर PQ is a light ray which will be incident with angle of incident I and refracted as a QR with angle of reflection small r, and after that it will be emergent out as a RS where angle of emergent is E. ओके, यहाँ पर एक लाइट रे PQ डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर उसका आपतन कोण I है और QR दिशा में अपवर्तन के पश्चात RS मार्ग में चला जाता है। यहाँ पे R क्या है, अपवर्तन कोण, और E क्या है, निर्गत कोण है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस glass slab ABCD, it will be transmitted as a Q2 as dash, ओके। इस ग्लास की उपस्थिति में, इस ग्लास स्लैब की अनुपस्थिति में ये जो प्रकाश किरण इस तरह से Q से R डैश की ओर गति करता, अभी कहाँ पे है वो R पे, और कहाँ पे रहता तो L पे, मतलब S पे। ये अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो Q A डायरेक्शन में जाता, लेकिन ग्लास स्लैब है तो ये Q R डायरेक्शन में मुड़ गया है। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, इसी को हम लोग लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अभी जहाँ तक मुड़ा, कितना मुड़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। इसके लिए हम लोग अभी फार्मूला डिराइव करेंगे स्मॉल d के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या कंसीडर करना है इसको आपको समझ लीजिए। ABCD क्या है, ग्लास स्लैब है, इज अ ग्लास रे। अब यहाँ पे PQ क्या है, इंसिडेंट रे, QR क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और RS क्या है, इमर्जेंट रे है। यहाँ पर I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। यहाँ पे R to L हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जिसका लेंथ कितना, स्मॉल d है, और ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है। इसी के लिए हम लोग को फार्मूला डिराइव करना है। इतना समझ में आ गया। तो हियर इन ट्रायंगल QRN, यहाँ पर एक ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है QRN, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज N। इस टाइप का ट्रायंगल बना है। यहाँ पर एंगल कितना है, R है। इसमें आप लोग निकालोगे cos R, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस, ये इसका हाइपोटेनियस है QR, और QR जिसके साथ एंगल बनाता है वो बेस होता है, तो QN इसका बेस है और हाइपोटेनियस है QR। तो QN का वैल्यू कितना निकलेगा, QN इज इक्वल टू निकलेगा QR cos R। सो QN इज इक्वल टू QR, तो QR को वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ऐसा ट्रांसफर मत करो। QN का वैल्यू पहले लिख लो, QN का वैल्यू स्मॉल t इज इक्वल टू आएगा QR cos R। सो इसको इधर ट्रांसफर कर दें अपन, तो t अपॉन cos R इज इक्वल टू कितना निकल गया, QR। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लोग इक्वेशन क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे। एंड इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल देखो RLQ या QRL, ये Q, ये R, ये L, ऐसा यहाँ पे ट्राइंगल बना है QRL। यहाँ पर देखो बेटा, ये एंगल R है, तो ये एंगल कितना होगा, I माइनस R। क्यों, क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है और ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। तो ये टोटल I है, तो ये भी टोटल I होगा। I में R को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो I माइनस थीटा बन जाएगा, R बन जाएगा। इसमें निकालोगे आप लोग साइन I माइनस R। देखिए इस टाइप से एंगल बना है QRL, यहाँ पर इस एंगल को ले रहे हो साइन I माइनस R ले रहे हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे आर ए, और हाइपोटेनियस, तो इसमें हाइपोटेनियस हमारा है क्यू आर। हाइपोटेनियस क्या है? क्यू आर है। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनियस। डायग्राम सही नहीं बना इसलिए है, उसको समझ लेना आप लोग। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्यू आर उधर ट्रांसफर करोगे तो क्यू आर साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू बच जाएगा आर एल। इतना समझ में आ गया? आगे और देखिए, आर एल यही डी है, लेटरल शिफ्ट है। आर एल क्या है? यहाँ पे डी है, लेटरल शिफ्ट। क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू टी अपॉन कॉस थीटा है, तो टी और साइन आई माइनस आर अपॉन बच जाएगा कॉस आर। इतना क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दिए। ये इफ यदि आई एंड आर आर सो स्मॉलर, so small, yeah, small, then sin I माइनस आर इज इक्वल टू लेते हैं I माइनस आर, और R cos R इज इक्वल टू बेटा हम लोग लेते हैं 1। अगर I और R का वैल्यू बहुत कम हो, मतलब घटते जाए, कम होता जाए, ऐसे कंडीशन में साइन आई माइनस आर का वैल्यू आई माइनस आर और कॉस आर का वैल्यू 1 ले लेंगे। यहाँ पे पुटअप करो तो डी इज इक्वल टू बचेगा टी आई माइनस आर अपॉन 1, और अपॉन के 1 को नहीं लिखा जाता, तो टी आई माइनस आर बच गया। ये लिटरल शिफ्ट का फार्मूला निकल जाएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको आई से डिवाइड कर दो, इसको और कैसे लिख सकते हो आप? डी इज इक्वल टू टी आई टी, सॉरी, इन दोनों में से आई को कॉमन निकाल लेना, तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस आर अपॉन आई, और बिकॉज म्यू इज इक्वल टू होता है, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, देन आई अपॉन आर, एंड 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर अपॉन आई। देखो म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर होगा, उल्टा करेंगे तो दोनों उल्टा हो जाएगा, आर अपॉन आई आएगा, तो आर अपॉन आई का वैल्यू कितना? 1 अपॉन म्यू। So D is equal to T I अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये हमारा क्या है? लिटरल शिफ्ट का फार्मूला है। तो इस तरह से आप लिटरल शिफ्ट का फार्मूला फाइंड आउट करोगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ओके, ठीक है, लिटरल शिफ्ट इज कंप्लीटेड। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सेवरल मीडियम। बुक में मैच कर करके पढ़ते जाइएगा। आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिजिक्स में जनरली कोई रिड्यूस नहीं हुआ, तो हमको वही पढ़ना ही पड़ेगा। बस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिड्यूस हुआ है, 9A को निकाल दिया है, तो 9A पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे आप, इनको अच्छे से देखते जाओगे। अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन सेवरल मीडियम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू सेवरल मीडियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन सेवरल मीडियम। सेवरल मीडिया मतलब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन।
विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, जैसे अभी तक हम लोग 2 मीडियम्स के लिए देख रहे थे। अभी देखो, सपोज ये 2 मीडियम्स मैं ले रहा हूं। देखिए, ये क्या है? वाटर, ये क्या है? ग्लास, और ये क्या है? एयर। यहाँ पर 3 अलग अलग मीडियम्स हैं। इन तीनों अलग अलग मीडियम्स से हम लोग रिफ्लेक्शन को समझेंगे। मान लीजिए इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ऐसा, ये I है, ये E है, ये R1, तो ये भी R1, और ये R2, ये भी क्या होगा? R2, ये P, ये Q, ये R, ये S, और ये T। देखिए, यहाँ पर हम लोग 3 अलग अलग मीडियम्स लिए, 3 पैरेलल मीडियम्स लिए, एयर, वाटर, ग्लास एंड अनदर एयर। ये क्या है? वायु, जल, कांच, और फिर से वायु। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 4 मीडियम लेके रखे हैं, 4 मीडियम्स यहाँ पे लिए हैं। इसमें रिफ्लेक्शन का फार्मूला हम लोग को क्या करना है? डिराइव करना है। तो देखो क्या ये कंसीडर करोगे, लेट 4 पैरेलल मीडियम, air, water, glass and air again, okay, in which is parallel to each other, in which a light ray PQ is incident, a light ray are incident as a PQ in air to water. After that it will be reflected as a Q to R. Here it will be again reflected between water to glass as a RS, and at least it will be went toward the ST. यहाँ पे एक लाइट है, PQ डायरेक्शन में आता है, QR डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है इसका एयर टू वाटर, RS डायरेक्शन में फिर इसका रिफ्लेक्शन होता है वाटर टू ग्लास, एंड ST डायरेक्शन में फिर इसका रिफ्लेक्शन होता है किसमें? ग्लास टू एयर। यहाँ पर हियर एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर एयर वाटर पेयर इज I and angle of reflection is R1, and angle of incident for water glass is R1 and angle of reflection is R2, and angle of incident for glass air pair is R2 and angle of emergent is E। ये याद रखिए। यहाँ पे वायु और जल के लिए अपतन कोण I और अपवर्तन कोण R1 है, जल और कांच के लिए अपतन कोण R1 और अपवर्तन कोण R2 है, और कांच और वायु के लिए अपतन कोण क्या है? R2 और अपवर्तन कोण क्या है? E है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो फार्मूला ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एयर टू वाटर, एयर टू वाटर के लिए हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला निकालेंगे। तो ये होगा एयर टू वाटर साइन I अपॉन साइन R, क्योंकि I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, R क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास, वाटर से ग्लास के लिए हम लोग निकालेंगे। तो W म्यू G इज इक्वल टू आएगा साइन, सॉरी ये R1 होगा, साइन R1 अपॉन साइन R2, बिकॉज नॉर्मल आर पैरेलल। ये नॉर्मल क्या है? पैरेलल है। तो
तो ये एंगल ऑफ अल्टरनेट से दोनों क्या होगा इक्वल, और ये भी एंगल ऑफ अल्टरनेट से दोनों क्या होगा इक्वल। फॉर ग्लास टू एयर अगेन, ग्लास से एयर के लिए जी म्यू ए इज इक्वल हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन E, इतना आ जाता है। ये इक्वेशन आपका है सेकेंड और ये इक्वेशन है थर्ड। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर निकालेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ क्या है इमर्जेंट या रिफ्रैक्शन है। तो इस तरह से अलग अलग इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट होगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मल्टीप्लाइंग बाई दिस ऑल, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू, देखो एल एच एस का हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, अब आर एच एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन E, ये दोनों और ये दोनों हो गए कैंसल। ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया साइन आई अपॉन साइन E, एंड इन दोनों का वैल्यू इक्वल होता है ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1। यही क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बनाया, बिकॉज आई इज इक्वल टू क्या होता है ई होता है इन पैरेलल मीडियम। जब ये तीनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं तो आई और ई दोनों क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। यही क्या है हमारा अलग अलग लेयर्स से रिफ्लेक्शन का फार्मूला है, अलग अलग पैरेलल लेयर से रिफ्लेक्शन का क्या है फार्मूला है। एक बार और नहीं लगेगा, वेरी गुड। इस तरह से अलग अलग पेयर के लिए निकालेंगे, तीनों को क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से ऊपर में क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, साइन आई अपॉन साइन ई बचा। और लास्ट क्लास में हम निकाले थे आई इज इक्वल टू ई, जब ये तीनों क्या हो रिफ्लेक्टिव सरफेस पैरेलल हो तो आई इज इक्वल टू ई होता है, यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन ई दोनों इक्वल आ जाएगा, दोनों कैंसिल होगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका फार्मूला यहाँ पे डिराइव कर लेंगे, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा। कल हम लोग देखेंगे वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, इन दोनों में रिलेशन क्या है, अपेरेंट डिप्थ एंड रियल डिप्थ, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अपेरेंट डिप्थ एंड रियल डिप्थ, इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हियर, एंड रेगुलर क्लास अटेंड करना है। आप लोग को आपका अटेंडेंस कैसे देना है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, कमेंट बॉक्स में सेंड करके, ओके।